किया। कैकई ने नजर उठा के राम को देखा और कहा, बेटा राम आ गए? कैकई ने कहा, हां मां आ गया। कैकई ने कहा, राम इस पापिन के कारण तुम्हें 14 साल वन में भटकना पड़ा। राम ने कहा, कौन कहता है कि मेरी मां पापिन है? कैकई ने कहा, राम सारी दुनिया कहती है कि कैकई पापिन है। राम ने कहा, मां जो मेरी मां कैकई को पापिन कहेगा वो राम का सबसे बड़ा दुश्मन होगा, बैरी। अरे मेरी मां तो बहुत बड़ी पुण्यात्मा है। कैकई ने कहा, राम तेरे पास कोई सबूत है कि मैं पुण्यात्मा हूं? राम ने कहा, मां मेरे पास ऐसा सबूत है कि दुनिया के बड़े से बड़े विद्वान, बड़े से बड़े विचारक, बड़े से बड़े दार्शनिक को खुली छुट्टी है अगर वो मेरी बात काट दे तो। राम बताओ तुम्हारे पास क्या सबूत है कि कैकई पापिन नहीं पुण्यात्मा है? और राम का उत्तर सुनना। राम ने कहा, मां जिस मां ने भरत जैसे संत को जन्म दिया हो वो मां पापिन हो ही नहीं सकती है, क्योंकि भरत जैसे संत को जन्म देना किसी पापिन का काम नहीं है, वो तो बहुत बड़ी पुण्यात्मा मां का काम है। कैकई ने कहा, राम मानते हो उस बात को छूना जो हम आप तक ले जाना चाहते हैं? राम तुम मानते हो कि मैं पापिन नहीं हूं? हां मां मानता हूं। तो मैं क्या तुझसे कुछ वरदान मांगू तो मिलेगा? पूरी अयोध्या को पसीना आ गो, पूरी अयोध्या ने पसीना डाल दो कि 14 साल पहले एक वरदान मांगो तो। सो राम जी आज लौटे, अब पूरे के अयोध्या में पांव नहीं रख पाओ, पूरे के अयोध्या में पांव नहीं रख पाओ। वो कैकई फिर वरदान मांगन लगी। बगल में खड़े थे भरत जी। जैसे ही कैकई ने कहा, राम क्या मैं तुझसे एक वरदान मांग सकती हूं? भरत ने कहा, राजमाता कैकई खबरदार। और जो इतना भरत ने कहा, राम जी ने कहा, भरत उंगली नीची कर, उंगली नीची कर। मैं 14 साल के लिए अयोध्या छोड़ के क्या चला गया? तूने मेरे कुल की मान मर्यादा को नष्ट कर दिया। भरत जी तो चरणों में गिर पड़े, भैया आपने तो बड़ो दोष लगा दो कि हमने अयोध्या की मान मर्यादा मिटा दी। राम जी बोले, हां भरत, मैंने तो यह सोचा था कि जब लौट के जाऊंगा तो सब जैसे का तैसा पाऊंगा, पर तूने तो साफ बर्बाद कर दिया 14 साल में। भरत ने कहा, भैया मैंने क्या गलती की है? राम ने कहा, भरत शायद तू भूल गया, रघुवंश की एक परंपरा थी पिताजी के समय। बोले क्या? बोले जब घर में दो बड़े बात करते थे तो छोटों को बोलने का अधिकार नहीं था। जब मैं और मेरी मां बात कर रहे थे, तू कौन होता है बीच में बोलने वाला? और ये बात हम बहनों आपसे जरूर कह के जा रहे हैं, ये भाई भाई हैं, ये लड़ेंगे झगड़ेंगे, पर तुमसे निवेदन है कभी दो भाइयों के बीच में मत बोलना। जिस दिन जब दो भाई लड़ते हैं और भीतर वाली जब बीच में आके वकील बनती है तो उस घर का बंटा झाड़ हो जाता है, उस घर का सत्यानाश हो जाता है। अब तुम लोगों से भी मेरा निवेदन है, अरे कथा सुनो में काट आटा कर रहा है तो का तुम्हारा चुनाव लड़ने हद है यार। वृंदावन बिहारी लाल की हमारी गीतों का आंखें चलत हम एक एक आदमी को पता है तक क्या रहे आंख क्या चलत। मैं निवेदन आपसे कर रहा था और आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, अपनी अपनी पत्नी से कह देना अगर तनक बहुत गैरत जिंदा हो तो अपनी अपनी पत्नी से आ जाई कह दियो कि खबरदार
के बाद हम भैया भैया लड़े, तुम भीतर बैठो, तुम्हें का लेने देने, अपना रोटी खाओ। अगर तुम बीच में बोल गई तो तुम जान लियो, क्योंकि जब भाई भाई के बीच में भाइयों की पत्नी बोलती हैं, आज तक दुनिया का रिकॉर्ड है कि वो झगड़ा सुलझा नहीं, वो परिवार बर्बाद ही हो गया है। इसलिए बहन जी हरोए भैया की हाथ जोड़ के प्रार्थना है, भैया भैया हमें तो लड़ हैं भिड़े हैं, सब इकट्ठे हो जाए, तुम काहे को बुराई हो रही, पूरो दोस्त तुम्हारी मूड़े मड़ो जाने बाद में। राम ने कहा मांगो मां क्या चाहती हो। आज ये राम तुझे फिर देने को तैयार है। पूरी अयोध्या तो कप रही है, ऐसा ना हो कि कई कह दे राम फिर जीवन भर को मन लौट जाओ, और पूरी अयोध्या जानत है कि राम जी एक सेकंड न लग वो लौट जाए। कई ने आंखों में आंसू भर के कहा राम बेटा अगर तू मुझसे नाराज नहीं है और अगर कुछ मुझे देना चाहता है तो सिर्फ एक वरदान दे दे। राम 14 साल हो गए हैं बेटा, इस भरत ने मुझसे मां नहीं कहा है, ये जब भी मुझे बुलाता है तो कहता है आओ राजमाता कैकई। राम ऐसा लगता है जैसे किसी ने मेरी छाती में गरम भाला करके डाल दिया हो। राम एक बार इस भरत से मां कहलवा दे, इसके अलावा मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए। राम जी ने भरत को बुलाया, बोले भरत क्या मैं तुझसे कुछ मांग सकता हूं। भरत ने कहा भैया मांगने की जरूरत क्या है, आदेश करो सब तुम्हारा है। भरत सोच लेना, जो मांगूंगा देना पड़ेगा। भरत ने कहा दिया। राम ने कहा एक बार और सोच लो। तो भरत ने कहा सुन लो भैया, आप जो कहोगे भरत को वो मंजूर है, पर अगर आप भी कहोगे कि इस कैकई को मां कह दो तो ये भरत कैकई को मां नहीं कहेगा। कैकई ने कहा बस राम, इसने मुझसे भली मां नहीं कहा, पर इसके मुंह से मां शब्द तो निकल गया। मुझे तो मां शब्द सुनना था कि ये मां कहता कैसे है। और आज की परिस्थिति की मूल जो कथा को हम यहां तक लाए हैं, वशिष्ठ जी ने राम से कहा राम चलो अब तुम्हें राजा बनना है, ये बलकल बस उतारो। राम ने कहा गुरुदेव 14 साल मुझसे सबने कुछ ना कुछ मांगा है, पर मैंने कुछ नहीं मांगा, पर आज मेरी इच्छा है कि मैं कुछ मांगूं, क्या मुझे मिलेगा। वशिष्ठ ने कहा राघव आदेश करो। राम ने कहा गुरुदेव मेरी इच्छा है कि मेरी जटाएं सुलझाई जाएं, मेरे बलकल वस्तु उतारे जाएं, उसके पहले मेरी इच्छा है कि मैं अपनी भरत की जटाएं सुलझा दूं, मैं भरत के बलकल वस्तु उतार दूं, मैं भरत को राजा बना श्रृंगार कर दूं। वशिष्ठ ने कहा राम लगता नहीं कि भरत तुमसे सेवा करवाएगा, पर हम पूछे लेते हैं तुम कह रहे हो तो। वशिष्ठ जी गए, बोले बेटा भरत सरकार की इच्छा है राम जी की कि वे तुम्हारी जटाएं सुलझाओ चाहत। भरत जी बोले हमें मंजूर है। वशिष्ठ ने सोची इतने जल्दी मान गए भरत। भरत ने कहा पर मेरी एक शर्त है, राम भैया मेरी जटाएं महल में न सुलझाएं, एक बहुत बड़ी मंच बनवाई जाए, पूरी अयोध्या देखे और राम भैया हमारी जटाएं सुलझाएं। वशिष्ठ ने आके राम से कहा भरत की शर्त। राम ने कहा गुरुदेव पूरी अयोध्या तो ठीक, पूरा संसार देख ले वे मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एक बड़ा सा मंच तैयार किया गया। भाई भाई ध्यान से सुनना जो मैं कहने वाला हूं। अब बड़ा मंच तैयार हुआ, तनवर बड़ा वारदम पड़ रही है आज बोले में। बड़ा मंच तैयार हुआ, राम जी एक एक जटा सुलझा रहे हैं, भरत जी की एक एक बाल, पूरी अयोध्या देख रही है। किसी ने भरत से कहा भरत तुम्हें शर्म नहीं आई, तुम राम जी से जटाएं सुलझवा रहे।
भरत जी बोले जी यही से तो हम पूरे मैदाना में आए कि दुनिया देख ले वे जा बात। बोले का? बोले जटा माने जटिलताएं। व्यक्ति जीवन में जटिलताओं का बोझ अपने सिर पे रख तो सकता है, पर सुलझाने का काम परमात्मा का है। और दूसरा भाव देखना, अगर भाई भाई तक इस छोटे से आदमी की आवाज पहुंच जाए। भरत ने कहा, इनको केस भी कहा जाता है। बालों को क्या कहा जाता है? केस। भरत जी बोले मैं दुनिया के भाइयों को यह दिखाना चाहता हूं कि सच्चा भाई वो नहीं है जो भाई को केस में उलझा देवे, सच्चा भाई तो वो है जो भाई के केस सुलझा देवे। आज 90%, अध्यक्ष जी तुम्हारी बात से दिमाग लगाया, आज 90% लोग भाई को भाई के केस में उलझा रहे हैं, पर सच्चा भाई वो है जो भाई के लगे लगाए केस सुलझा देवे। मैं, ठाकुर जी की कृपा है, गुरु जी का आशीर्वाद है, माता पिता के सत्कर्म है। अभी मुझे 8 अखाड़ों ने चित्रकूट में, जबकि वहां का तो कण कण राम कथा बोलता है। आप देखना यूट्यूब पे हमारा 3 दिन का भारत चरित्र डला है। सब चित्रकूट के संत मुनि महात्माओं ने निर्णय लिया कि उसको बुलाओ, वो भरत जी पे बोलेगा। तो उन सबकी इच्छा तो थी 7 दिन की, पर मेरे पास 3 दिन थे, तो बोले 3 ही दिन बोलो। देखना आप यूट्यूब पे चित्रकूट भरत चरित्र विपिन बिहारी डाल के। बात ये कह रहे, हम नरसिंहपुर जिले में एक गांव गए सम्मेलन में। मुझे 3 दिन का ही टाइम मिला था। वहां भी लोगों की डिमांड थी कि हम भरत चरित्र सुनाएं। तो हम एक बहुत बड़े आदमी के घर में रुके, बहुत बड़ा मकान है, तो लंपा संपा पार्टी। हमने दिन में कथा की, दोनों टाइम कथा होती थी, रात में भी और दिन में भी। तो कथा करके आए, बहुत लोग बैठे थे, तो जिनको मकान है तो भी आ गए। बोले महाराज जी आज तो हम न कर वो मुश्किल होगा। हमने कहा है? बोले आदमी कह रहे बहुत ऊंची कथा भाई भरत चरित्र की, और आज ही हम दुर्भाग्य के हम हते ने। हमने कहा भैया चलो हम नहीं सुन पाई। बोले गुरुजी अब तो पूरे गांव की जा इच्छा है कि आप और वक्ता भी हते, वो जे खो जो बोलने सो बोलन दे, आप तो सिर्फ भरत जी पे बोलो। हमने कहा आप कहां गए थे? बोले आज हमारी भैया से पेशी हती, आधा एकड़ जमीन पे हो। अपन तो खपट्टी हैं। हमने दोनों से कही रे जल्दी जाओ भीतर सामान पैक करो, बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने कही वे कहले का है? हमने कही हमने तुम पापी के घरे आज चाय पी ले जाकर रोटी नहीं खा पाई। उतनो बड़ो आदमी है, बताओ हमारे मुंह में से निकल आई गई। कहले गुरुजी पापी कह रहे? हमने कही तुम क्या कह रहे थे हमसे कि 1 नंबर को भरत चरित्र बोलो, तुम का भरत चरित्र सुनो हो पापी, बिल्कुल ऐसा ही निकल आई गई मुंह में से। हमने कहा अब जो हुज्जे सो देख लें, कहूं तई की लिखी बाती हुज्जे तो तई मार जाती हूं, का दिक्कत आए। हमने कहा तुम रावण चरित्र सुनो, तुम्हारे मुंह से अगर भरत का नाम भी आएगा तो भरत को रोना आ जाएगा कि सगे भैया से तुम केस लगाएं और विपिन बिहारी से तुम्हें भरत चरित्र सुनने। हमने बिल्कुल बैग तैयार कर लो, ठाकुर जी इकट्ठे होने लगे, 2 ही पति पत्नी रोने लगे। बोले गुरुजी मरबो हो जाए अगर हमारे घर से निकल जाओ तो धिक्कार है। हमने कहे हम रह ही नहीं सके चाहे हम कथा छोड़ के भाग जाए। हम क्यों कथा भाग जा रहे छोड़ छाड़ के 2-3 दिन में? हाँ 2-3 कथाएं तुम्हें ऐसे ही भाग जाए। जजमान जान रहा सो आ रहा है, हम रात में घरे भाग जाए गाड़ी में बैठ के, पंडाल लगे रहे क्यों जगा के। हाँ बहुत विचित्र जिंदगी है अपनी। तो कह लोगों नहीं गुरुजी आपने जो हमने कही तो फिर तुम्हें वो केस वापस लेने पर कर ली। बोलो कह लो गुरुजी लाओ केस वापस। हमने कही वो के पहले भैया बुलाने पर जब हम रात में बिहारी कर तुम्हारे घरे। बोले हमने नहीं बुलावे, हमने की तो हम चले। 2 ही पति पत्नी लुआवे गए।
हमने बियारी करी और दो ही भाइयों ने संगे बैठ के बियारी करी। हमने कही अब भरत चरित्र को मजा आया है तुम्हारे घर में। तो भाई वो नहीं है जो भाई को केस में उलझा देवे, भाई तो वो है जो भाई के केस सुलझा देवे। और एक बात और सुन लियो, भगवान ने करे कबहू तुमोरों पे ऐसो समय आवे, बिल्कुल ने करे भगवान। पर हम तो भगवान आए नहीं कि हम हाथ फेर दें सो तुम्हारे सबरे दुख दूर हो जाए। कर्म करे हुन्य तो भोगने तो पर है प्यारे। फिर भी भगवान ने करे कि तुम पे ऐसो समय आवे कि तुम्हें आईसीयू में भर्ती होने पड़े। और अगर आईसीयू में भर्ती हो तो विपिन बिहारी की बात याद रखियो, कांच के गेट के बाहर देखियो तुम्हें तुम्हारा सगोई भैया ठाणो मिले है प्यारे और को न मिले है। लाख चाहवे वारे काय ने होए तुम्हारे, करोड़ चाहवे वारे काय ने होए। हमें पता है आज हमारे हजारों लाखों चाहवे वारे हैं करोड़ों में, पर जोन दिन अगर हम पे कछु बीत है, हमारा छोटो भैया हमारे पलका के बगल में बैठ के फिर हमारी मूड पे हाथ फेर है कि भैया चिंता न करियो भाई हम बैठे हैं। जब रात में डॉक्टर आके बोतल देखने के है कि इंजेक्शन खत्म, 10 मिनट में दवाई आ जाए ना जे गए, तो हमारा भैया खुद के प्राणों पे दौड़ के फिर जे है मेडिकल डॉक्टर से कह के आए डॉक्टर हम हैं अबे हम पाताल आसमान एक कर दे मनो दवाई लेके आए हैं। वो समझ जी ने आए रे जे ठलुआ जोन संगे लगे रही थे, दूसरों के गले में हाथ डाले फिर रहे, सगो बनाए फिर रहे। और देखो भगवान ने तुम्हें सगो बना दो वो कि तुम शकल नहीं देख रहे, कौन के पीछे, अकेले इनके पीछे। जहर से लग रहा है हमने, आओ खराब लग जाए कल से एक ने अज्जू जे हो खराब लग जाए कल से एक ने अज्जो, हमें कोई मतलब नहीं। कथा हो ही गई है, अब काय को डर बताओ प्यारे। के नीम करई जिन जानियो जाकी गेरी छाए, ओ भैया बेरी ने जानियो जो बसे दाहिनी बाएं। तुम्हारे वीरे अगर भैया से बेर बांधे हो और अगर तुम्हारा बड़ो भैया होए और तुम में तनक बहुत कछु बचो होए, बिल्कुल ही सुंगरा हो गए हो, कहूं भिष्टाई खा रहे हो तो हमारी बात नहीं मानियो। और कहूं तनक बहुत इंसानियत जिंदा होए और अगर बड़े भज्जा से पैर बांधे हो तो आज जाके होके पांव पकड़ लियो कि जो भज्जा हमें माफ कर दे, अबे तक हमारी फूटी रही पर आज हमारी खुल गई हैं कि तुम ही सब कछु हो। और अगर तुमसे छोटो होए तो खुद जाके आज दो ही हाथ खोल कर जो आ जा रे गले लग जा, जो हुज्जे सो हुज्जे, आज से अपन नई जिंदगी चालू कर दे। जाए रे जिंदगी ठिकानो नहीं, अरे कब मर जाए भी कोई भरोसा नहीं है जीवन को। 24 घंटा वाहनों में धरे कब 6 पलटी खा जाए, 24 घंटा मोबाइल जेब में धरे, मोबाइल की बैटरी ब्लास्ट हो जाए, मर जाए अपन। जिंदगी बहुत प्रेम से जी ले प्यारे। भैया है तो सब कछु है और भैया नहीं है तो कछु नहीं है। रोटी मताई के हाथ की अच्छी लगत है, वो स्वाद कहूं नहीं है जो मताई के हाथ में। रोटी मताई के हाथ की, तिलक ब्राह्मण के हाथ को। देखो मिल जाए भागपुर सी जानियो, ब्राह्मण के हाथ को तिलक सबको नसीब नहीं होती। रोटी मताई के हाथ की, टीका ब्राह्मण के हाथ को।
तुमने देखो कब कोनो ब्यास को तिलक लगा तो देखो मंच पे से आज तक लगाओ को आज नोटी का, और जो न लग जाए उतना ही सब बदल जाए। रोटी मताई के हाथ की, टीका ब्राह्मण के हाथ को, बैठक भज्जा के संग की जे के लगा होए, समझ लियो भगवान ने तुम्हें पूरे सुखदाय कहा है। अगर तुम्हारा भज्जा तुम्हारे बगल में बैठत होए, तुमसे बोलचाल होए, तो समझ लियो कि पूरी कृपा तुम्हारे ऊपर है, और न धिक्कार तुम्हारे जीवन को मर जा। और सुन ले, जो बहुदत्ता को न होए वो तुम्हारा नहीं हो सके, और जो संपत्ति के लाने 1.5 फुट की जमीन के लाने जेनेरे भज्जा को बेर बांध लो, करोड़ 2 करोड़ में तुम्हें मरवा कर फेंकवा दे, ऐसे आदमी से कबू दोस्ती न करियो। जो भज्जा के खिलाफ केस लड़ रहा होए वो दुनिया को सबसे बड़ा धोखेबाज, दगेल, और सबसे अब क्या कहते हैं, सबसे बड़ा धोखेबाज वो है जो सगे भज्जा के लाने कोर्ट में केस लगाए हो। उससे बड़ा बेईमान, उससे बड़ा मक्कार दुनिया में दूसरा नहीं है। वो तो ही टुकड़ा रे उतना ही परो रे, क्यों मर गए अपने बाप दादा ने बे ले गए ने अपन को ले जाने, पर प्रेम प्रेम होते। बात चल रही थी कि 3 लोग वहां न जाएं। कौन कौन? के मलूक तहां मत जाइयो जहां न हरि को नाम। कौन? सबसे पहले साधु, वो गांव को त्याग देवे जहां भजन कर बेवारी ने होए। दूसरा ब्राह्मण, ब्राह्मण उते ने रहे वो के लगा बैठे ही ने जो भजन ने करत होए। और तीसरा है वैष्णव। वैष्णव का मतलब किसी जाति से नहीं है, वैष्णव का मतलब है जो भगवान का है वो वैष्णव है, जो भगवान का है वो वैष्णव है। इसलिए भजन करते रहिए। आप सबसे मेरा निवेदन है, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, राधा माधव सरकार की। अब आज की चर्चा को कल जहां हमने छोड़ा था, भगवान शिव के यहां कार्तिकेय जी और दूसरे